हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी और हमारा कौन सा पार्ट नहीं हुआ था, हमने अभी एमएस नहीं निकाला था। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम आगे करेंगे और एनोवा टेबल को एनोवा टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो लेट इट स्टार्ट और उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। नाउ विल कैलकुलेट द एमएस। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट एमएस। ठीक, एमएस कैलकुलेट करेंगे। तो एमएस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट एमएस, एमएसटी इज इक्वल्स टू एसएसटी अपॉन DFT। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा, 2275.77 अपॉन 3। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा MST कितना कैलकुलेट होके आएगा, तो यहाँ से हमारा MST निकलेगा, वो आएगा 758.59। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आएगा। ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल कंटिन्यू विद इन 2 minutes, जस्ट गिव मी 2 minutes। हाँ, तो ये हमारा आ गया MST। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं कि आगे किस तरीके से होगा। तो MST के बाद हमारा आएगा MSA। ठीक है, MSA आगे आएगा MSA। तो MSA इज इक्वल्स टू SSA और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम कैलकुलेट करके आए थे ए की, तो वो कितनी हो जाएगी हमारा यहाँ पे, कितना कैलकुलेशन होके आ जाएगा, 3.02 अपॉन 3, है ना। तो यहाँ से हमारी MSA निकल के आएगा, MSA इज इक्वल्स टू 1.007। ठीक है, ये हो गया हमारा MSA। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या 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 कैलकुलेट करना है, MSB। तो MSB यहाँ से आएगी इज इक्वल्स टू SSB अपॉन DFB, यानी कि हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 108.96 अपॉन 3। तो यहाँ से MSB कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा, MSB इज इक्वल्स टू 36.32। ये हमारा आ गया MSB। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है MSE। ठीक, तो MSE देख लेते हैं। तो MSE में हमारा कितना आ जाएगा, SSE अपॉन DFE, यानी कि यहाँ से हमारा कैलकुलेट होके आएगा 14.595 अपॉन 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा MSE, 2.433। ऑलराइट, ये आ गया हमारा MSE। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है कि हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है F। ठीक है, तो लेट्स मूव, कैलकुलेट F, कैलकुलेट F। ठीक, तो अब F कैलकुलेट कर लेते हैं। तो FT इज इक्वल्स टू MST अपॉन MSE,
यानी कि कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 758.59 अपॉन 2.433। ठीक है, तो यहाँ से एफ टी कितना निकल के आएगा, एफ टी इज इक्वल्स टू 311.79। ठीक है, अब एफ टी के बाद हमें क्या करना है, एफ टी के बाद हमें कैलकुलेट करना है एफ ए। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एम एस ए अपॉन एम एस ई। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा 1.003 अपॉन 2.433। तो यहाँ से हमारा आएगा 0.412। ठीक, अब एफ ए हो गया। अब एफ ए के बाद बारी आती है हमारी एफ बी की, यानी कि एफ बी इज इक्वल्स टू एम एस बी अपॉन एम एस ई। तो यहाँ से आएगा हमारा 36.32 अपॉन 2.433, यानी कि एफ बी हमारा कितना आ गया, एफ बी हमारा निकल गया 14.928। ठीक है, ये हो गया हमारा लैटिन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एनोवा टेबल जनरेट करनी है, मतलब एनोवा टेबल बनानी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। एनोवा टेबल बनानी है। ऑलराइट, तो एनोवा टेबल किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले आएगा हमारा सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक, सोर्स ऑफ वेरिएशन के बाद हमारा आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डीएफ के बाद हमारा आता है एसएस सम स्क्वायर्स, फिर आता है हमारा एमएस, फिर उसके बाद आता है एफ एंड देन पेनाल्टी कितनी लग रही है पी। चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो हमारा ट्रीटमेंट, सबसे पहले आएगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। एसएस में कितना आ जाएगा 2275.77। एमएस में कितना आ जाएगा 758.59। एफ में कितना आ जाएगा, एफ में आ जाएगा 311.79। पी कितना आ जाएगा ग्रेटर देन 0.001। ठीक, अब हम बात करेंगे ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एस एस 3.02, एम एस 1.003, एफ आ जाएगा हमारा 0.412, पी हमारा आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस टू 0.05। अब इसके बाद आता है बी, यानी कि ग्रेडियंट बी की बात कर लें। तो ग्रेडियंट बी होगा हमारा, ग्रेडियंट बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एस एस 108.96, एम एस 36.32, एफ 14.928 और दिस टेंस टू 0.01। फिर इसके बाद आता है एरर। तो एरर में तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 14.595, 2.433। अब बारी आती है टोटल की। तो टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पर से 15 और 242.35। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी एनोवा टेबल। ठीक, एनोवा टेबल निकालने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, एनोवा टेबल दिखाने के बाद हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द रिजल्ट पार्ट। ठीक, अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो रिजल्ट में सबसे पहले आता है कि देयर इज वेरी हाईली सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द फ्रेश वेट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या कहना पहले रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, तो पहला हमारा रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से कि देयर इज वेरी
highly there is very highly significant effect significant effect there is very highly significant effect of of fertilizers fertilizer on the fresh weight of on the fresh weight of plants, यानी कि F3,6 इज इक्वल्स टू 311.79, यानी कि P दिस टेंस टू 0.001। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट में कहना क्या चाहता है कि देयर इज वेरी हाईली सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द फ्रेश वेट ऑफ प्लांट्स विच इज F36 इज इक्वल्स टू 311.79 in which P is less than 0.001। Alright, now let's move further। इफेक्ट ऑफ रोड देख लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ रोड देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ रोड द इफेक्ट ऑफ रोड ऑन द फ्रेश वेट weight of plant is non significant। F3,6 is equals to 0.412 and P is this tends to 0.05। इसके बाद आता है कि 0.05 देयर इज हाईली सिग्निफिकेंट इफेक्ट of river on the fresh weight of plants, fresh weight of plants F3,6 is equals to 14.928, this tends to 0.01। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। तो लेट्स टेक अ रिव्यू। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में हमने सबसे पहले क्या सीखा था? हमने सीखा था कि लैटिन स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि RCBD में हम कहते थे कि वो मिनिमाइज करता था एक सोर्स ऑफ वेरिएशन को ट्रीटमेंट पे। ठीक है, लेकिन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में क्या होता था कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन दो सोर्स ऑफ वेरिएशन को क्या करती है, ग्रेडियंट करती है। ठीक है, और हर ट्रीटमेंट का एक ही चांस होता है रूम में आने का। ठीक है, और जैसे कि अगर हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि एक फील्ड है, उसमें एक साइड पे रिवर है, एक साइड पे क्या है, रोड है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि दो सोर्सेज आ रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने एक टेबल जनरेट की थी जिसमें मैक्सिमम कितने प्लॉट्स आने चाहिए, 16 प्लॉट्स आ रहे थे। और ABCD हमारा क्या था, ट्रीटमेंट था। दो ग्रेडियंट लिए थे हमने, ग्रेडियंट A और ग्रेडियंट B। तो रिवर वाला हमारा ग्रेडियंट A था और रोड ग्रेडियंट हमारा क्या था, B था। उसके बाद हमारा आता है कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में हमने क्या एग्जाम्पल लिए थे। तो फर्टिलाइज़र डोज वाला हमने एग्जाम्पल उठाया था। तो उसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारा क्या आ रहा था, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन हमने अप्लाई किया था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फर्टिलाइज़र डोजेस आया और ट्रीटमेंट हमारा क्या थे, ट्रीटमेंट तो हमारे ABCD थे ही, तो वो आ गए। ठीक है, अब डिपेंडेंट रिस्पॉन्स हमारा वेरिएबल का क्या निकल रहा था, वो था हमारा फ्रेश वेट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने पूरी एक टेबल जनरेट कर ली।
ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की टेबल जनरेट की, एनोवा कैलकुलेशन लाए, ट्रीटमेंट कैलकुलेट किया, एस एस टोटल निकाला, एस एस टी नॉट निकाला, ग्रेडियंट ए लिखा, ग्रेडियंट बी, फिर उसका क्या करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म लिखा, फिर एस एस टी नॉट कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर एस एस टी नॉट कैलकुलेट करने के बाद एस एस टी कैलकुलेट किया, एस एस ए कैलकुलेट किया, एस एस बी कैलकुलेट किया, एंड आफ्टर एस एस बी एस एस ई कैलकुलेट किया। ठीक है, जब ये सब कैलकुलेट हो गया तब हमने क्या किया, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद हमने एमएस कैलकुलेट किया। एमएस जब कैलकुलेट हो गया तो हमने एमएस में सबके पार्ट कैलकुलेट करने होते हैं, यानी कि एक बार ट्रीटमेंट से, यानी एमएसटी, एमएसए, ग्रेडियंट ए का मतलब, फिर उसके बाद एमएस निकाला ग्रेडियंट बी का, फिर हमने एमएस निकाला एमएसई और जितना एरर आ रहा था वो, फिर हमने एफ कैलकुलेट किया एंड देन वी जनरेट दैट एनोवा टेबल। ठीक, उसके रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स क्या आ रहे थे कि हाईली सिग्निफिकेंट इफेक्ट था फर्टिलाइजर का फ्रेश वेट ऑफ प्लांट में। दूसरा क्या था कि जो इफेक्ट था रोड पे फ्रेश वेट ऑफ प्लांट का, वो क्या था, वो नॉन सिग्निफिकेंट था। उसके बाद क्या था कि हाईली सिग्निफिकेंट इफेक्ट है रिवर पे फ्रेश वेट ऑफ प्लांट्स का। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में इस यूनिट के हम कुछ और पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, कि आगे इस यूनिट में और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके।